सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिलिव्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। एस सुरासुर मनुसिंध वंदिदं धोधगायिकं ममलं परमानिवढ्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं से पुण्यतीर्थयरे सब सिद्धि विशुद्ध सद्भावे समणेयणान दंसण चरित तब वीरयारे ते सभे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खिच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावैवगाढं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेच ओवसंपयामि सम्मं जतो निप्पाण संपत्ति। गाथा नंबर 91 तक हमारी चर्चा हो चुकी है, जहां हमने कल देखा था कि किस प्रकार यदि आपको द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान नहीं होगा तो आप उस समय श्रामण्य को धारण करने पर भी आप श्रामण्य का पालन नहीं कर सकते हैं। अब द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा इतनी आवश्यक क्यों है, इसकी जब हमने चर्चा की थी तो हमें एक ही बिंदु मिलता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने गुण और पर्यायों की सीमा में होता है। जब इतनी सी ही बात हम स्वीकार नहीं पाएंगे तब हम आत्मानुभूति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आत्मानुभूति में एक मुख्य बात होती है भेद विज्ञान की। अब भेद विज्ञान माने क्या? तो जीव द्रव्य और पर द्रव्य में भिन्नता। अब जब हमें जीव द्रव्य की ही सीमा नहीं पता है, पुद्गल द्रव्य की ही सीमा नहीं पता है, तो हम उसमें भिन्नता नहीं कर सकते। तो इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान आपको कहा गया है क्योंकि आपको जीव और पुद्गल में भेद करना है। तो ये सारी चर्चा हमने कल तक करी थी। आज गाथा अंतिम गाथा है, गाथा नंबर 92। इसका उपसंहार आचार्य कुंद कर रहे हैं। तो जहां कल उन्होंने कहा था कि ऐसे मुनि जिन्हें सत्ता संबंधित द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, वे श्रामण्य पने को धारण नहीं करते हैं। तो आज 92 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य कहने वाले हैं कि वास्तविकता में धार्मिक कौन है, असली धार्मिक व्यक्ति कौन है। तो वो कहेंगे जो आगम में निपुण हैं, जो वीतरागता को धारण किए हुए हैं,
जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान है, ऐसे मुनि वे ही वास्तविक में धार्मिक हैं, उनसे ही धर्म की उत्पत्ति होती है। अब इस गाथा से पहले आचार्य अमृतचंद्र अपनी उत्थानिका लिखेंगे। उस उत्थानिका की कुछ विशेषता है। अभी तक हमने जितनी उत्थानिकाएं पढ़ी वो एक एक पंक्ति गाथा के ऊपर जो पढ़ते थे, उन सबसे आज की उत्थानिका कुछ विशेष है। वो क्या विशेषता है देखिए, हम देखते हैं। आज हम इसको हिंदी से ही पढ़ते हैं, फिर संस्कृत टीका पे अलग से चर्चा करेंगे। अभी उत्थानिका बस हम हिंदी से पढ़ रहे हैं। देखिए गाथा नंबर 92, और 92 से पहले आप देखिए कितना सारा लिखा हुआ है। भाई उत्थानिका तो अभी तक हमने एक पंक्ति की पढ़ी थी, ज्यादा से ज्यादा 2 पंक्ति की थी। आज अमृतचंद्राचार्य दिल खोलकर उत्थानिका लिख रहे हैं। इतनी सारी, कम से कम 5 लाइन की उत्थानिका है ये 5 लाइन की उत्थानिका क्यों लिखी है और इसमें है क्या, ये तो बताओ। तो कुल मिलाकर आचार्य अमृतचंद जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चालू किया था उसका उपसंहार कर रहे हैं। जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में विषय वस्तु आई है उसको समेटते हुए 5 पंक्ति 6 पंक्तियों में अपनी बात रख रहे हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, और उसके आधार से अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये पूरी गाथाओं का निचोड़ है, सार है, कंक्लूजन है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा था, तो आपको इतना सारा ग्रंथ नहीं पढ़वा रहे वो फिर से, आपको सिर्फ 5 या 6 लाइन पढ़वाएंगे और कहेंगे ये था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का सार। अब इस सार के बाद जो अंतिम पृष्ठ है, अंतिम गाथा है, उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए इसमें हिंदी में ही नीचे लिखा हुआ है, गाथा नंबर 92 उसका हिंदी नीचे देखिए। इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य, मिल गया आप सभी को? हिंदी देखना है आज आपको थोड़ी सी। गाथा नंबर 92 उसका हिंदी। इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के आरंभ से ही बात को उठाते हैं। उनका कथन मूलतः इस प्रकार है। अब उन्होंने कोट किया है, जो गाथाएं आई थी ना शुरू में, उसमें से 3-4 गाथाओं का कोटेशन दिया है कि इस गाथा में ये था, इस गाथा में ये था, इस गाथा में ये था। देखिए मिल गया आप सभी को? अलग-अलग है थोड़ा, हुकमचंद साहब की टीका में दूसरी तरह। छोटे दादा का अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत अलग होगा, सरल आप सुनिए, समझ में आ जाएगा आपको। इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के आरंभ से ही बात को उठाते हैं। उनका कथन मूलतः इस प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा, उब संपयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति। ये आचार्य अमृतचंद ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमने जिसकी प्रतिज्ञा की थी, किसकी प्रतिज्ञा की थी भाई? साम्य भाव की प्रतिज्ञा की थी। 5वीं गाथा की अंतिम लाइन है, उव संपयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति। तो उस साम्य भाव की प्राप्ति करता हूं जिससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। पहला कोटेशन। दूसरा कहते हैं इति प्रतिज्ञाय। अब और क्या प्रतिज्ञा की थी? तो देखिए, चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निर्दिठो। दूसरी प्रतिज्ञा क्या थी? ये कहते कहते कह रहे थे कि वास्तविकता में धर्म क्या है? चारित्र है। और चारित्र माने क्या? साम्य भाव। चारित्र माने कोई क्रियाओं का नाम नहीं गिनाया उन्होंने, चारित्र माने उन्होंने साम्य भाव बताया। तो आचार्य कहते हैं कि 2 चीजें हो गई। पहली तो भाई मुझे साम्य भाव की प्राप्ति करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे निर्वाण सुख की प्राप्ति करना है। अच्छा, ये साम्य भाव क्या होता है ये तो बताओ। तो कहते हैं चारित्र वास्तव में धर्म है और वही चारित्र या वही धर्म साम्य भाव है। तो साम्य भाव माने क्या हुआ? चारित्र। और चारित्र माने क्या हुआ? धर्म। और धर्म से क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये 2 बातें करी। उसके बाद देखो कहते हैं इति साम्यस्य, इस प्रकार साम्य भाव का निश्चय करते हैं। तो अब साम्य भाव के निश्चय में जो गाथा पहले आई थी
उसका स्वयं कोटेशन आचार्य अमृतचंद दे रहे कि ये वाली गाथा आई थी। देखो उसका पद्यानुवाद भी पढ़ देते हैं हम। नीचे लिखा है हिंदी में, जिस काल में जो दरब जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी समय वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। क्या कह रहे हैं? वही बात है। कुल मिलाकर आचार्य अमृतचंद अब उपसंहार कर रहे हैं, तो पूरा जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का विषय था उसको यहां समेट रहे हैं। तो उन्होंने गाथाओं के कोटेशन दिए, पहला 5वीं गाथा का, फिर 7वीं गाथा का, अब ये शायद 11वीं गाथा है, हाँ ये 11वीं 8वीं गाथा है। तो इस प्रकार वो क्रम से एक एक गाथा का कोटेशन देते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में जिस प्रकार आत्मा परिणत होता है, मतलब आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमित होता है, शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय में परिणमित होता है, तो उससे चारित्र की प्राप्ति होती है। वही चारित्र वास्तव में साम्य भाव है, और वही साम्य भाव धर्म है, और उसी धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो लिंक, एक चेन बना दी उन्होंने, और उससे सारी चीजें लिंक कर दी हैं कि कैसे आत्मा के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। हिंदी पढ़ रहा हूं अभी तो मैं। इस प्रकार 8वीं गाथा में जो आत्मा का धर्मत्व कहना आरंभ किया, और जिसकी सिद्धि के लिए फिर एक और गाथा का कोटेशन दिया उन्होंने, प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा। अब कौन प्राप्त करेगा मोक्ष सुख? शुद्धोपयोगी आत्मा। तो वही फिर से वही सारी बात, शुद्धोपयोगी आत्मा कौन होगा? जिसने अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमन किया। किसने अपने द्रव्य गुण पर्याय में? जिसको चारित्र की प्राप्ति हुई। किसे चारित्र की प्राप्ति हुई है? क्या है चारित्र? वो साम्य भाव चारित्र है। उससे होगा क्या? प्राप्त करते मोक्ष सुख। तो कुल मिला के आचार्य देव एक ही बात को बार बार बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मार्ग तो बस एक यही है, और कोई मार्ग नहीं है। देखिए इसके बाद फिर से नीचे देखिए आप। इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधन भूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सबसे पहला क्या अधिकार है? हमने जब चर्चा करी थी एकदम प्रारंभ में, तो हमने पहले पूरे प्रवचन सार को पढ़ा था, पूरा इंडेक्स देखा था प्रवचन सार का। उसमें सबसे पहले 11वीं गाथा से शुद्धोपयोग अधिकार चालू होता है। तो वही आचार्य देव कह रहे हैं। ये सब हिंदी का संस्कृत में ऊपर लिखा है। आज समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए मैं सीधी हिंदी पढ़ रहा हूँ। टीका तो हम आज भी संस्कृत से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्थानी का मैं थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए मैं हिंदी से पढ़ रहा हूँ। देखिए इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधन भूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया। शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ किया। विरोधी शुभाशुभ उपयोग को हेय बताया। तो अब आप जब मूल गाथाएं पढ़ेंगे पीछे जाकर, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि कैसे आत्मा के एकमात्र उपादेय शुद्धोपयोग है और हेय शुभ और अशुभ उपयोग है। तो वहां पर कुंद आचार्य सिद्धि करेंगे इस चीज की कि अशुभ उपयोग तो हेय है ही, छोड़ने जैसा है ही, लेकिन जो शुभ उपयोग है ना, जिसमें हम धर्म मान के बैठे हैं, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, जितने भी निर्जरा के कार्य हम जिनको मानते हैं कि भैया धर्म करेंगे तो हमारे कर्म निर्जरित हो जाएंगे, ये सब निर्जरा के कारण नहीं है, ये सब आश्रव बंध के ही कारण है। भाई मंदिर जाने से भी कर्मों का बंध होता है, समझ में आया? स्वाध्याय करने से भी कर्मों का बंध होता है। अब शुभ बंध हो कि अशुभ बंध हो, है तो बंधन ही। कुंद आचार्य ने लिखा है ना स्पष्ट अपनी गाथाएं उनकी, सोने की बेड़ी हो कि लोहे की बेड़ी हो, बांधती तो है ही, बंधन तो होता ही है, रहना तो संसार में ही पड़ेगा। तो ये सारी सिद्धि इस ग्रंथ में पिछली गाथाओं में कहते हैं। देखिए विरोधी शुभाशुभ उपयोग को हेय बताया है, छोड़ने योग्य बताया है। शुद्धोपयोग का वर्णन किया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए
ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया है। अब शुद्धोपयोग से आत्मा की प्राप्ति होगी। तो आत्मा की प्राप्ति होने पर क्या होगा? तो उन्होंने कहा अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। और क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख होगा। तो इसका वर्णन फिर सुखाधिकार जब चालू करेंगे ना, शुद्धोपयोग के बाद सुखाधिकार, ज्ञानाधिकार, इसमें इन सब चीजों की चर्चा। अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है, इंद्रिय सुख कैसा हो, इसमें गाथा आप सबको भी ध्यान होगी। वो विषम सपरम बाधा संयम, जो इंद्रिय सुख है वो बाधा से सहित है, विषय कषायों में फंसाता है, दुख देने वाला है और जिसका अंत निश्चित ही होता है। तो ये सारी बातें, इंद्रिय सुख कैसा है, अतीन्द्रिय सुख कैसा है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कैसे होगी, फिर इंद्रिय ज्ञान कैसा है, अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, अतीन्द्रिय ज्ञान की ये सारी बातें हमने पिछली गाथाओं में की। ऐसा अमृतचंद्र कह रहे हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। क्या? देखिए, शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया, माने ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार। इसके बाद अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से उस आत्मा के धर्मत्व को सिद्ध करके परम निष्प्रह आत्म तृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए, अब क्या कह रहे हैं? ये सारा सुख प्राप्त कर लिया, ये सारी चीजें हो गई। अब ये है क्या? ये है पारमेश्वरी प्रवृत्ति। पारमेश्वरी मतलब परमेश्वर से जुड़ी हुई, जिसका संबंध परमेश्वर से है वो पारमेश्वरी कहलाती है। अब परमेश्वर माने अरहंत भगवान, सीधे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। तो जिस प्रक्रिया को अरहंत और सिद्ध भगवान दोहरा रहे हैं, अथवा जो उन्होंने प्रक्रिया की, जिस प्रक्रिया को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति, उसका अनुसरण अब मुझे करना है। माने अब ये अंतिम का स्थल, जो 80 नंबर की गाथा हमने जब पढ़ी थी, वो सारा स्थल ये दोहरा रहे हैं वापस कि आत्म तृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर भेद वासना की प्रकटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, इस प्रकार रहते हैं। अब अमृतचंद्राचार्य इस गाथा की उत्थानी का ओरिजिनल, इस गाथा में किसकी बात की गई है उसके ऊपर आते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उस पारमेश्वरी प्रवृत्ति को मैंने प्राप्त किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अनाकुल हो गया, उसके बाद मेरा राग नष्ट हो गया, उसके बाद अब मुझे शुभोपयोग हो, अशुभोपयोग हो, शुद्धोपयोग हो, किसी की भी चिंता नहीं है। अब मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, अब जो हो सो हो, मुझे तो ये प्रक्रिया प्राप्त हो गई है, मुझे तो इसी का पालन करना है। अब आचार्य इस गाथा की ओरिजिनल जो थानिका है उसके ऊपर आ गए हैं। देखिए, अब संस्कृत देखिए, सबसे ऊपर इस गाथा में इतने बड़े पैराग्राफ के ऊपर एक छोटी सी संस्कृत बात की गई है। देखिए, पारमेश्वरी प्रवृत्ति और जो आपने बताया, हाँ, क्या बताया? सब समान है, बिल्कुल समान है। भाई, परमेश्वर ने क्या किया? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाना, उससे साम्य भाव पैदा हुआ, और साम्य भाव माने क्या? पारमेश्वरी प्रवृत्ति। सब कुछ समान है, कोई प्रक्रिया भेद नहीं है। ये हमने 80 गाथा, 86 गाथा, इन सब के अंत में पढ़ा था कि इसमें कोई द्वित्व नहीं है, द्वैत भाव नहीं है, कोई दो प्रक्रिया हो, आपको कुछ बता रहे हो, कर कुछ रहे हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ समान है, सब कुछ एक है। तो पारमेश्वरी प्रवृत्ति कहो, साम्य भाव कहो, चारित्र कहो, धर्म कहो, द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान कहो, सत्ता संबंधित गुण और पर्यायों का श्रद्धान कहो, जो कहना हो कहो, बात तो एक ही है, प्रक्रिया सारी एक ही है। देखिए, स्वयं साक्षात धर्म एव अस्मि इति एव तिष्ठते, मतलब मैं स्वयं धर्म रूप से परिणत होता हुआ अब विराजमान होता हूँ। कौन कह रहा है? आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं।
अब दो चीजें हैं, किसके लिए कह रहे हैं और मतलब किसके लिए कह रहे हैं ये विचार करते हैं। अब आचार्य अमृतचंद ने इसकी टीका लिखी, पूरी टीका लिखी। उन्होंने, हो सकता है जब बीच बीच में स्थल स्थल में हमने ये ऐसी बातें पढ़ी कि अब मुझे वास्तविक मार्ग पता चल गया है, अब मैं भेद विज्ञान का प्रयास करता हूं, अब मैंने मोह को नाश करने के लिए कमर कस ली है, इतना सारा हमने बीच बीच में पढ़ा। इसका मतलब है आचार्य अमृतचंद स्वयं के लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि मैं स्वयं धर्म रूप से परिणत होता हूं। माने क्या, इसकी पिछली गाथा में जाइए तो हमने क्या देखा था कि भाई धर्म रूप से परिणत कौन नहीं होते हैं, वो लोग जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धा नहीं है। अब आचार्य अमृतचंद क्या कह रहे हैं, मैं धर्म रूप से परिणत होता हूं, माने उन्हें द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ श्रद्धान हो गया है, इसलिए वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, धार्मिक कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है आचार्य अमृतचंद कुंद आचार्य के लिए कह रहे हैं कि अब चूंकि कुंद आचार्य को द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान हो गया, कैसे पता चलता है हमें हो गया, कैसे पता चलेगा, तो अत्यंत योग व्यवच्छेद आपको याद होना चाहिए। क्या, यदि आपने उसकी अस्तित्व की सिद्धि कर दी, फिर आप उसके बारे में जितनी बातें कहोगे सारी बातें सत्य होंगी। तो आचार्य कुंद ने द्रव्यों के अस्तित्व की सिद्धि की थी। जब उन्होंने अस्तित्व की सिद्धि करी, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था उन्हें द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान है। अब चूंकि उन्हें द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान है, इसलिए आचार्य अमृतचंद आचार्य कुंद देव को कह रहे हैं कि अब आचार्य कुंद धर्म रूप से परिणत होते हैं। माने क्या, वे स्वयं धार्मिक हैं और उनसे धर्म का उद्भावन होगा, उनसे धर्म की प्रकटता होगी। तो दोनों ही अर्थ आप ले सकते हैं। देखिए, अब टीका पढ़ेंगे तो अधिकतर भाषा मैं की भाषा होती है, मेरा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने, तो आचार्य अमृतचंद बार बार ये कहेंगे कि मुझे प्राप्ति हुई है, मेरे लिए मोक्ष का मार्ग खुला है, मैं मोक्षगामी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, ऐसे अमृतचंद आचार्य बार बार कहेंगे। तो इससे पता चलता है कि उन्हें जब एक बार वो वस्तु मिल गई ना, उन्हें कितनी महिमा आ रही है उस चीज की। हमें मिली है और हमें कितनी महिमा, हम देखेंगे, आज देखते हैं अमृतचंद्र आचार्य की महिमा और हमारी महिमा में तुलना करते हैं। देखिए, गाथा का पाठ करते हैं। 92 नंबर की गाथा है। जोनिहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरियम्मी अब भुट्टिदो महप्पा धम्मो ते विशेषिदो समणो आगम कुशल दृग मोह हत आरूढ़ हो चारित्र में बस उन महात्मन श्रमण को ही धर्म कहते शास्त्र में। देखिए, बहुत सरल गाथा है। जो निहद मोह दिट्ठी, मतलब जो जिन्होंने, जिन मुनिराजों ने निहद मोह दिट्ठी, मोह दिट्ठी मोह दृष्टि, मोह दृष्टि मतलब मिथ्यात्व को, दर्शन मोह को, निहद मतलब नाश किया है, जिन मुनिराजों ने दर्शन मोह का नाश किया है। आगम कुशलो, और कैसे हैं वो, जो मुनिराज आगम में कुशल हैं। अब आगम में कुशल हैं, इसके लिए आपको 87-88 गाथा के पास जाना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। भाई आगम में कुशलता माने क्या, बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया हो, बहुत क्षयोपम बढ़ा लिया हो, वो आपने पढ़ा है 6 ढाला में, कितने अंग कितने पूर्वों का ज्ञान है, फिर भी कहीं तक जा पा रहे हैं, ग्रैवियक तक ही जा पा रहे हैं, इससे आगे नहीं जा पा रहे। तो आगम कुशल माने आगम का ज्ञान नहीं, मतलब आगम की नॉलेज, बहुत आगम पढ़ना, बहुत आगम को सुनाना सुनना, ये वाली बात नहीं है। आगम में कुशल होना है, माने क्या, 87-88 नंबर की गाथा, मतलब
गुण और पर्याय सहित द्रव्य को जानना। जिनेंद्र भगवान का उपदेश यही था, हमने पढ़ा था जोड़नम उपदेशम। जिनेंद्र भगवान का यही उपदेश है कि द्रव्य गुण पर्याय में निपुणता को प्राप्त करो, द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान करो। तो ये है आगम में कुशलता। तो इससे ये भी समझ में आता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इससे फर्क पड़ता है। तो आपको जो मूल चीजें आप उतना ही पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए तो कैसे मुनिराज दो विशेषण हो गए, जिनका मोह नष्ट हो गया है, दूसरा जो आगम में कुशल है, विराग चरी हम्मी, तीसरा विशेषण जो वीतराग चारित्र में विचरण करते हैं, जो वीतरागी हैं, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का नाश हो गया है। ऐसे अभुत्थितो माने अभ्युत हैं, मतलब ऐसे वीतराग चारित्र में स्थित हैं, जो वीतराग चारित्र को धारण करते हैं। कौन है ऐसे? महप्पा महात्मा, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। धम्मोत्ती, और कैसे हैं? धर्म है, स्वयं धर्म है। विशेष दो श्रमणों, ऐसे विशेष श्रमण स्वयं धर्म है। तो धर्म माने क्या? अभी आगे थोड़ी सी चर्चा ऐसी आती है। गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में बार बार कहते थे कि धर्म कोई वस्तु का नाम नहीं है। माने क्या? धर्म जो है, आप कह लो ये मंदिर का नाम धर्म है, या अरहंत परमेष्ठी ऊपर जो महावीर भगवान की प्रतिमा बैठी वो धर्म है। वस्तु का नाम धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम भी धर्म नहीं है। धर्म तो भावात्मक होता है, धर्म तो भाव का नाम है, परिणाम का नाम है। अब भाव परिणाम ये किसके अंदर होते हैं? ये पुद्गल में होते हैं क्या? नहीं होते। तो पुद्गल में नहीं होते, इससे सब कुछ का निषेध हो जाएगा कि जो व्यक्ति मंदिर को धर्म मानते हैं वे मंदिर को धर्म न माने, क्योंकि मंदिर धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें भाव नहीं है। जो ग्रंथों को धर्म मानते हैं वो ग्रंथों को धर्म न माने। क्यों न माने? क्योंकि इसमें भाव नहीं है। जो क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं उनको भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्रियाओं में भी भाव नहीं होता है। क्रिया तो जड़ की क्रिया होती है, शरीर की क्रिया होती है, इसलिए भाव का निषेध है उसमें भी। तो धर्म क्या होता है? भाव किस में है? जीव में है, जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र में है। इसीलिए कहा गया वास्तविक धर्म कौन है? जीव के शुद्ध परिणाम ही वास्तविक धर्म। इसलिए यहाँ मुनिराजों को धर्म कहा जा रहा है। यहाँ मुनिराजों को धर्म क्यों कहा जा रहा है? ये मुनिराज हैं इसलिए धर्म है, ऐसा नहीं है। उससे पहले के 4 विशेषण बहुत जरूरी हैं। 3 विशेषण, मोह से रहित होना चाहिए, आगम में कुशल होना चाहिए, वीतरागता चारित्र को धारण, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता जिसमें है वो है धर्म। तो धर्म कोई व्यक्ति नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म तो भाव है, मतलब आत्मा के शुद्ध श्रद्धान, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र, ये है धर्म। इसलिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जिन्हें धर्म का अनुसरण करना है वे मुनिराजों को देख सकते हैं, वे हैं धार्मिक। क्यों? क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हुई है। देखिए अब एक इसीलिए आचार्य समंत भद्र भी कहते हैं, आचार्य समंत भद्र रत्नकरण श्रावकाचार्य के 26 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? न धर्मो धार्मिक बिना, धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता है। अब धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता है माने वो जो व्यक्ति है उसके अंदर जो धर्म का भाव है, उसके अंदर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसके अंदर जो कषाय चौकड़ी का अभाव हो रहा है वो है धर्म। तो धर्म कहाँ रहेगा? धार्मिक में रहेगा। परिणाम भाव कहाँ रहते हैं? जीव में रहते हैं। तो जैसे भावों का परिणामों का आधार एक जीव द्रव्य है, वैसे वास्तविक धर्म का आधार क्या है? एक धार्मिक ही है। तो इसीलिए आचार्य देव समंत भद्र आचार्य वहां कह रहे हैं कि धर्म धार्मिक के बिना नहीं रह सकता।
तो आप सबकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है, समाज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है धर्म को जिंदा बनाए रखने में? तो आज तक जितने भी धर्म दर्शन चले आए ना, उनके फॉलोअर्स के चक्कर में चले आए। तो जैन दर्शन भी इतनी आगे क्यों आ पाया? उनके फॉलोअर्स होने के कारण, वो व्यक्ति होने के कारण, वो जीव के अंदर भावना होने के कारण। तो जब तक ये जीव के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना है, तब तक ये धर्म बना रहेगा। आपको नहीं चिंता करनी है कि कब पंचम काल के अंत तक हमें धर्म ले जाना है। दादा हमेशा मना करते थे, वो कहते थे मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कहते हैं कि हमें पंचम काल के अंत तक जिन धर्म का झंडा फहरा। कहते थे तुम देखो तो 60-70 साल की उम्र है तुम्हारी, कहां तक ले जाओगे पंचम काल तक? और क्यों इतने विकल्प करना, अपना धर्म तो कर लो। तो वो यही बात है कि आप निश्चिंत हो जाइए, जब तक आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान भाव की मतलब वो प्रेरणा रहेगी या परिणति रहेगी, तब तक धर्म बना रहेगा। आपको धर्म बनाने की कोई जरूरत, बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो धर्म हमेशा बना रहेगा। कब तक? जब तक जीव है। जीव कब तक रहने वाला है? अनादि काल तक। तो धर्म कब तक बना रहेगा? आपको चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब भले ही बाहर में जो कुछ हो रहा हो, मंदिर तोड़ रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, हिंदुओं में बदल रहे हैं, चलेगा। पंचम काल किसका नाम है भाई? इसी का तो नाम था भाई। रास का काल है तो धीरे धीरे होने वाले हैं सारे रास। आप अपने परिणामों को क्यों क्लेशित करते हो? आपको क्यों कषाय धारण करने? आपसे धर्म था। दादा की एक बात और बहुत अच्छी लगती थी, दादा ने कभी भी मतलब स्मारक को बचाने का प्रयास नहीं किया। भाई स्मारक जो पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर में है, उसको कभी बचाने का प्रयास नहीं किया। बचाना मतलब एक दो ऐसे बहुत प्रसंग बने कि लोग आ गए, तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने तोड़ दो, क्या करोगे आप? लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं। दादा ने, इसलिए दादा को कहा गया, मतलब इसीलिए वहां पे विद्वान बनाने की फैक्ट्री ऐसे ऐसे विशेषणों से क्यों कहा गया? तो दादा ने कभी भी मूर्ति में भगवान नहीं बनाए, उन्होंने चैतन्य भगवान बनाए हैं। वो चैतन्य भगवान माने जो आप सबको तैयार किया है, हम सबको तैयार क्यों किया है? वो कहते हैं मूर्ति से धर्म रहेगा क्या हमारा? मूर्तियों से धर्म नहीं रहता, स्मारकों से धर्म नहीं रहता, ग्रंथों से धर्म नहीं रहता। धर्म तो धार्मिक रूप से रहता है। धार्मिक माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की पर्याय से धर्म रहता है। इसीलिए दादा हमेशा, उनके बहुत प्रसंग, अभी समय नहीं है, मैं सुना था आराम से, तो हमेशा, लेकिन उन्होंने क्या, किसको मुख्य किया? अपने विद्यार्थियों को। क्यों किया? क्योंकि ये है धर्म, ये है, ये बढ़ाएंगे धर्म, मतलब इनसे धर्म की प्रभावना होगी, आप सबसे धर्म की प्रभावना होगी। तो कैसे होगी? कहीं करने नहीं जाना पड़ेगा। गुरुदेव श्री कहाँ धर्म की प्रभावना करने गए? विचार करो आप जरा, कहीं नहीं गए। उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक काल सोनगढ़ में ही बिताए। क्यों? उन्हें कोई गरज नहीं थी कि मैं जाके प्रचार प्रसार करूं। लेकिन अभी तक ये जो हम जो सदी देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी कौन थे? सबसे बड़ी क्रांति किसने करी? गुरुदेव श्री। अपने घर में बैठे बैठे इतना प्रभाव, प्रचार प्रसार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको मुख्य किया ही नहीं कर। प्रभावना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था? आत्म प्रभावना, मतलब अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की शुद्धि करना। अपनी शुद्धि करते रहे, बाहर में इतनी विशुद्धि बढ़ती रही, ऑटोमेटिकली प्रभावना हो। तीर्थंकर कौन सी प्रभावना करने जाते हैं? वो तो जब समो शरण में बैठे होते हैं तब वो इच्छा से रहित होते हैं, उन्हें तो इच्छा ही नहीं है प्रभावना करने की। फिर भी हम सब में सबसे ज्यादा प्रभावना कौन करते हैं? तीर्थंकर करते हैं। तो ये सारी बातें क्या सिद्ध कर रही हैं? ये सारी बातें यही सिद्ध करती हैं कि वास्तविकता में धर्म जो आप मान रहे हैं, आज तक जो हम मान रहे हैं, वो धर्म गलत धर्म मान रहे हैं, वो उल्टा धर्म मान रहे हैं, वो मिथ्यात्व है। तो फिर सही क्या है? आत्म परिणाम। सही क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सही क्या है? वो शुद्धि। तो आचार्य देव इसीलिए यहाँ भी रत्नकरण श्रावकाचार्य में जगह जगह आपको यही सारी बातें मिलेंगी। क्यों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रेरणा दी जाती है? क्यों दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करो क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि धर्म है ही,
और आप वास्तविक धार्मिक बने। चलिए, बहुत हो गई चर्चा। अब थोड़ी सी चर्चा हम टीका पर करते हैं और देखते हैं, वो महिमा देखते हैं हम आचार्य अमृतचंद की। देखिए, गाथा नंबर 92, उसके नीचे की दी गई संस्कृत पंक्तियां। यद अयम स्वयं आत्मा धर्मः भवति स खलु मनोरथ एव, स खलु मनोरथ एव, मेरा वह, खलु मतलब निश्चय से, मनोरथ मतलब मनोकामना, मतलब मेरे मन की इच्छा क्या है। यद अयम स्वयं आत्मा धर्म भवति, जो मेरी आत्मा है वह स्वयं धर्म रूप से परिणमित हो जाए, यही मेरी मनोकामना है। लो भैया, मनोकामना का स्तर देख लीजिए। अब आप हमारी मनोकामना और आचार्य अमृतचंद की मनोकामना क्या है। आचार्य अमृतचंद मनोकामना क्या कर रहे हैं भैया, मेरी आत्मा धर्म रूप से परिणमित हो जाए। मैं चाहता हूं कि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो जाए। देखो, क्या उन्हें प्राप्ति नहीं थी? बिल्कुल थी। फिर भी किस स्तर से आके बात कर रहे हैं, मुझे हो जाए। तो आचार्य अमृतचंद समय सार के तीसरे कलश में जो बात करते हैं ना, कि मेरी परिणति अभी मलिन है। क्यों मलिन है? क्योंकि मुझ में अभी भी शुभ राग है। क्योंकि मेरा भी छठे सातवें तो गुण स्थान है, छठे सातवें गुण स्थान में तो शुभ राग रहता है, छठवें गुण स्थान में मुख्यतया, तो मेरी परिणति मलिन है। तो आचार्य अमृतचंद वहां कहते हैं कि मैं बहुत मलिन परिणति वाला हूं, तो समय सार की टीका करने से हो सकता है मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं टीका कर रहा हूं। ऐसे यहां भी उसी स्तर से आके बात कर रहे हैं कि मेरी आत्मा धर्म रूप से परिणमित हो, यही मेरी मनोकामना है। तो धर्म रूप से होगी परिणमित, जरूरी पक्की बात है, होगी ही, लेकिन फिर भी ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मात्र 3 कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है, अभी एक और बची है, तो उसका भी नाश हो। देखिए, तस्य तु एका बहिर्मोह दृष्टि एव विहंत्री। क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है हम और आप सबको धर्म? क्यों हमारी आत्मा धर्म रूप से परिणमित नहीं हो रही है? उसका कारण तस्य, उसकी मतलब धर्म की, तू एक, वास्तव में एक ही, बहिर्मोह दृष्टि एव विहंत्री, विहंत्री माने नाश करने वाली, विहंत्री मतलब ऐसी स्त्री जो आपका नाश करती है। तो यहां पर विहंत्री किसको बोला? बहिर्मोह दृष्टि को बोला विहंत्री। तो जो आज तक हमारी मिथ्या दृष्टि चली आ रही है, जो आज तक पर पदार्थों में, बाह्य पदार्थों में दृष्टि चली आ रही है, वो नाश करने वाली है। किसका? आत्मा के धर्म का। तो देखो, इसलिए आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि मेरी आत्मा स्वयं धर्म रूप से परिणमित हो। क्यों? क्योंकि उसका नाश करने वाली एक मोह दृष्टि बैठी हुई है। देखिए, साचा आगम कौशलेन आत्मज्ञानेन च निहता न अत्र मम पुनर्भावम अपच्यते। अब क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद? देखिए, इससे पता चलता है आचार्य अमृतचंद की विशुद्धि। वह साचा मतलब वह विहंत्री, वह स्त्री, वह मिथ्या दृष्टि, वह दुर्दृष्टि, आगम कौशलेन आत्मज्ञानेन च निहता, उसको मैंने आगम की कुशलता से और आत्मा के ज्ञान से निहता मतलब नाश कर दिया है। आचार्य अमृतचंद क्या कह रहे हैं? वो मोह का वो आत्मा का स्वभाव को नाश करने वाला मिथ्यात्व था ना, उसका मैंने 2 हेतु दिए। क्या? आगम की कुशलता से और आत्मा के ज्ञान से नाश कर दिया है। सीधे आप चलिए 86 नंबर की गाथा पर, जहां पर 2 कारण दिए थे। जिन शास्त्र को जो जानते प्रत्यक्ष से, या जिन शास्त्र तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, आत्मज्ञान से या आगम की कुशलता से। तो आचार्य ने फिर से वही बात दोहराई है कि मार्ग तो वही था, मैंने भी प्राप्ति किससे की? उसी मार्ग से की। प्रत्यक्ष मतलब आत्मज्ञान से और आगम शास्त्र मतलब आगम की कुशलता से। देखिए, उस विहंत्री का मैंने आगम कुशलता से और आत्मज्ञान से निहता नाश किया है। न अत्र, और अब
मम पुनर्भावम अपच्यते, मुझ में पुनर्भाव मतलब पुनर्जन्म मतलब वापस पैदा होना, ठीक है। अपच्यते न, नहीं होगी, मतलब अब चूंकि मैंने आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति की है, चूंकि मैंने आगम की कुशलता को धारण किया है, तो अब ये मोह दृष्टि मेरे अंदर तो कभी पैदा नहीं होगी। ये है कॉन्फिडेंस। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद? वो कह रहे हैं यदि मैंने अपनी आत्मा का ध्यान किया है ना, यदि मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया है, तो अब ये मोह दृष्टि मेरे अंदर पैदा नहीं होगी। तो अब आप चलिए सीधे 82 नंबर की गाथा, 83 नंबर की गाथा पर, जहां आचार्य आपको अलर्ट कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, काय की कि यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो सम्यक चारित्र को प्राप्त करने में शीघ्रता करना, नहीं तो प्रमाद रूपी चोर बैठे हुए हैं आपका सम्यक रतन चुराने के लिए। सीधी बात थी, प्रमाद रूपी दस्यु शब्द था वहां, चोर बैठे हैं आपको आपका सम्यक दर्शन चुराने के लिए। इसीलिए स्वरूप स्थिरता का प्रयत्न करना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद बैठ मत जाना कि चलो अब तो मैं सम्यक दर्शन हो गया हूं, सम्यक दृष्टि हो गया, अब मेरा काम हो गया, नहीं, प्रमाद बैठ। तो आचार्य अमृतचंद यहाँ क्या कह रहे हैं, अब मुझ में ये मिथ्यात्व पैदा ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या, मैंने चारित्र की भी प्राप्ति कर ली है, मैंने अपनी आत्मा से प्रमाद का भी नाश कर दिया है। देखिए, ततः वीतराग चारित्र सूत्री अवतारः मम अयम आत्मा स्वयं धर्मः भूत्वा। क्या कह रहे हैं, अतः इसलिए, क्या कह रहे हैं, वीतराग चारित्र सूत्री अवतार, वीतराग चारित्र के सूत्र को प्राप्त किया है, मतलब मैं वीतरागता रूप चारित्र से बंध गया हूं, मेरी आत्मा में स्थिरता बढ़ गई है। इससे क्या हुआ, मम अयम आत्मा स्वयं धर्मः भूत्वा, मेरी यह आत्मा स्वयं धर्म हो गई है, मैं स्वयं धार्मिक हो गया हूं, मुझ में इस दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो गई है। और देखो क्या होता है, जब धर्म आप बन जाते हो ना, अब ये लक्षण बता रहे, यदि आपको चेक करना है कि आप धार्मिक बन गए हो कि नहीं बन गए हो, आप में धर्म की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है, तो लक्षण, अब देखिए लक्षण, निरस्त समस्त प्रत्यूहतया नित्यमेव निष्कंप एव अवतिष्ठते। तो क्या होगा, मैं धर्म बनकर, स्वयं धर्म होकर, निरस्त समस्त प्रत्यूहतया, प्रत्यूह माने क्या होता है, प्रत्यूह मतलब होता है बाधाएं, विघ्न, मतलब मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये होते हैं प्रत्यूह। प्रत्यूह माने पाप कषाय। तो मैंने धर्म होकर सारे प्रत्यूहों का निरस्त मतलब नाश कर दिया है। और कैसा हो गया हूं, अब देखो धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है, नित्य ही निष्कंप एव अवतिष्ठते। धार्मिक व्यक्ति कैसे होते हैं, निष्कंप होते हैं। निष्कंप माने क्या, दृढ़ श्रद्धान के धारी होते हैं, अपने चारित्र में ज्ञान में दृढ़ होते हैं, उन्हें फिर कोई आकर भैला फुसला दे नहीं, मैनिपुलेट कर दे नहीं, उनके साथ अब ये कोई काम नहीं होने वाला है। देखिए, अलम मति विस्तरेण, बस करो और विस्तार से बस हो, मुझे अब और कोई विस्तार नहीं चाहिए है। हमने पहले भी यही पढ़ी थी पंक्ति, मुझे अब और विस्तार से क्या लाभ, मुझे तो मेरे कार्य मतलब जो मेरा प्रयोजन भूत था मुझे मिल गया, अब आपको जितनी रामायण गानी आप गाओ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे पहले लेकिन उन्होंने प्राप्ति की, उसके बाद ये पंक्ति कह पा रहे हैं कि अलमति विस्तरे। हम तो पहले दिन आके कह देते हैं बस करो बहुत हो गया आज के लिए, अब नहीं झेलेगा हमसे, अब नहीं हो पाएगा। तो ये बार बार अमृतचंद्र आचार्य से आपको अपनी परिणति कंपेयर करनी चाहिए। हालांकि गुणस्थान में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन परिणामों को आप कंपेयर कर सकते हो। आप उतना नहीं तो कम से कम 1-2 लेवल नीचे तक तो सोच ही सकते हो। एकदम निकृष्टता से थोड़ी उत्कृष्टता बेहतर है।
तो इसीलिए अब देखो अमृत चंद्राचार्य कब कब कितना पढ़ने लिखने के बाद कह रहे हैं अलमति विस्तरेण। और आपको एक बात बताऊं, इसके बाद ऐसा नहीं है कि आचार्य अमृतचंद ने लिखना छोड़ दिया, इसके बाद भी इतना पूरा बड़ा ग्रंथ बचा है अभी टीका करने को, उन्होंने की है पूरी टीकाएं। उन्होंने समय सार में तो इतनी मतलब गजब की बात है, 20 कलश लिखे एक साथ, 20 कलश एक साथ लिखे, सिर्फ एक एक शब्द बदला उस कलशों में, पूरी पंक्तियां एज इट इज है, चौथे पाद में एक एक शब्द बस बदलते गए। इतनी मेहनत क्यों करी उन्होंने? चाहते तो एक कलश लिखते और एक पंक्ति लिख देते कि इस प्रकार ये 20 शब्द इसमें लगा लेना, उन्होंने मेहनत करी बार बार। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग में आया हूं ना तो उत्कृष्ट काम करूंगा। वहां पर भी जाकर ऐसे आहार के लिए चले गए हैं अथवा और कोई क्रियाओं में लगे नहीं, उत्कृष्ट कार्य करूंगा जिससे मेरी आत्मा में शुद्धोपयोग की वृद्धि हो। इसीलिए ये मैंने तो यहाँ अलमति विस्तरण, अब पहले भी पढ़ा था हमने अलमति विस्तरण, उसके बाद भी 10 गाथा तक तो चल गए हम आगे। अभी अलमति विस्तरण पढ़ने के बाद भी इतना पूरा ग्रंथ है, फिर तीनों ग्रंथों की टीकाएं उन्होंने करी हैं। क्रम कौन सा पहले कौन सा बाद में ठीक है, लेकिन काम किया ना उसके बाद भी उन्होंने स्वयं ग्रंथों की रचना की ना, स्वयं विचार किया ना। इसका मतलब है उन्हें अब एक ही बात को बार बार घोलना है, एक ही बात को बार बार ध्यान करना है, चिंतन एक ही बात का करना है। इसलिए वो कह रहे हैं अब और विस्तार नहीं चाहिए। माने क्या? 2 चीजें हैं, अब मुझे और नए ज्ञान के गेय नहीं चाहिए हैं, अथवा अब मुझे संसार का विस्तार नहीं चाहिए, मेरे संसार का विस्तार खत्म। इसलिए कहते हैं अलमति विस्तरेण। अब देखिए ये है यदि आपको सच्चा मार्ग पता चल गया, और फिर जो महिमा गुरुदेव श्री के मुंह से आपको इतनी महिमाएं क्यों सुनने मिलती थी, क्योंकि उन्हें समझ में आई थी इस चीज की कीमत। ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य, अब देखो आप कैसी कैसी कीमतें हैं। स्वस्ति स्याद्वाद मुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्द ब्रह्मणे। क्या कह रहे हैं? स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके जो शब्द ब्रह्म हैं, कैसे? स्याद्वाद से मुद्रित, तो मतलब आपके जो अनेकांतवादी स्याद्वादी शब्द ब्रह्म की हमने चर्चा करी थी, मतलब जिनवाणी सरस्वती, आपकी जो वाणी है वह हम सबका कल्याण करे। अब देखो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उन्हें पता चल गया है इससे कल्याण होता है। इसलिए वो ऐसी भावना में आकर कह रहे हैं, भावावेश में कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी हम सबका कल्याण करे। और क्या करे? देखो, स्वस्ति तन्मूलया आत्म तत्व उपलम्भाय च। तन्मूल मतलब जिनेन्द्र भगवान की वाणी का मूल, ऐसे आत्म तत्व की उपलब्धि। स्वस्ति हम सबका कल्याण करे, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी और वाणी से मिलने वाला आत्मज्ञान, ये सब हम सबका कल्याण करे, माने हम सब इसको प्राप्त करें, हम सब इसी मार्ग पर चलें। ये प्रेरणा है। देखिए क्यों करें, क्यों करना भाई, क्यों जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनना? यत प्रसादात उद्ग्रंथितः जगति एव संसार असंसार बद्ध मोह ग्रंथि। क्यों करना ये सारी चीजें? क्यों जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनना? क्यों आत्म तत्व का ज्ञान करना? यत प्रसादात, जिसके प्रसाद से, प्रसाद माने आशीर्वाद। प्रसाद होता है ना भाई, कहीं मंदिर जाते हैं प्रसाद ले लो भगवान का थोड़ा सा। अब ये प्रसाद का स्तर तो बहुत अलग स्तर है, वहां वो सीधा सीधा कुछ खाने पीने का दे दिया, ये भगवान से स्पर्शित होकर आया है इसलिए आप इसको ले लीजिए, इसका ग्रहण करिए, इससे आपके पाप दूर होंगे। वो आप तो परीक्षा में प्रसाद का बहुत सुंदर अर्थ किया है आचार्य विद्यानंदी ने। क्या किया है? वो कहते हैं कि जैसे कोई रोगी है, उसको दवा दी गई, भाई बुखार था, आपको बुखार की दवाई दी गई, आपका बुखार उतर गया, तो आपने क्या बोला कि दवाई के प्रसाद से बुखार उतर गया, मतलब दवाई के कारण मेरा बुखार उतर गया। वहां दवाई ने कितना कार्य किया? दवाई तो निमित्त थी, कार्य तो आपके द्रव्य के परिणमन में होना था जो हुआ। ऐसे वो कहते हैं कि कोई पंच परमेष्ठी से बहुत प्रसन्न हो गया, मतलब कोई पंच परमेष्ठी से अपने परिणामों को किसी ने सुधार लिया,
उसने कार्य अपने परिणामों में किया, सुधारा स्वयं को, लेकिन बाद में क्या कहता है, भैया पंच परमेष्ठी के प्रसाद से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। माने क्या, पंच परमेष्ठी मेरे सुख के निमित्त थे, लेकिन उपादान तो मैं स्वयं था ना। वहां आप तो परीक्षा में ऐसा कहते हैं। तो प्रसाद माने क्या, प्रसाद माने निमित्त, लेकिन कार्य तो स्वयं में ही हुआ। ऐसे ही यत् प्रसादात, जिसके प्रसाद से, मतलब तीर्थंकरों की वाणी के प्रसाद से, उद्ग्रंथितः जगति एव आसंसार बद्ध मोह ग्रंथि, तो जो मोह ग्रंथि थी, जो संसार का बंधन कर रही थी, वह जगति एव उद्ग्रंथिता, जगति शीघ्र, तुरंत, उद्ग्रंथिता उन्मूलित हो गई, निकल जाएगी। तो यदि संसार के मोह का नाश करना है, संसार का नाश करना है, तो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए आत्म तत्व की उपलब्धि करना पड़ेगी। तो आचार्य अमृतचंद ने सीधी पंक्तियों में लिख दिया, कोई घुमा फिरा के बात ही नहीं करी उन्होंने, कोई उदाहरण नहीं दिया, सीधा लिख दिया। क्या लिख दिया, मोक्ष की प्राप्ति करना है, संसार का नाश करना है, आत्म तत्व की उपलब्धि करो। कहां मिलेगा आत्म तत्व, जिनेंद्र भगवान की वाणी में मिलेगा। देखिए, स्वस्ति च परम वीतराग चारित्र आत्मने शुद्ध उपयोगाय, जो परम वीतराग चारित्र है, जिसके कारण आत्मा में शुद्धि हुई है, जिसके कारण आत्मा शुद्ध हुई है, स्थिर हुई है, ऐसा परम वीतराग चारित्र हम सब के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा परम वीतराग चारित्र हम सभी को भी प्राप्त हो। यत् प्रसादात अयम आत्मा स्वयमेव धर्मः भूतः, जिसके प्रसाद से, अब वीतराग चारित्र क्यों प्राप्त करना है, इसीलिए कि जिसके प्रसाद से अयम आत्मा, मेरी यह आत्मा, स्वयमेव, अपने आप ही, धर्मः भूतः, धर्म को धारण कर लेगी, धार्मिक बन जाएगी, धर्म को प्राप्त करेगी या धर्म हो जाएगी। तो आप में से यदि कभी किसी को धार्मिक बनना है, धर्म की प्राप्ति करना है, तो क्या करना होगा, कुल मिलाकर वीतराग चारित्र की प्राप्ति करनी है। तो वीतराग चारित्र कैसे प्राप्त होगा, तो ज्ञान दर्शन से चारित्र प्राप्त होता है। ज्ञान दर्शन कहाँ है, कैसे होगा, किसका श्रद्धान, तो द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान। द्रव्य गुण पर्याय कहाँ है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में है। इसलिए आचार्य अमृतचंद ने सबसे पहले किसको नमस्कार किया, जिनेंद्र भगवान की वाणी हम सबके लिए कल्याणकारी हो। तो ये है महिमा का स्तर, इससे उन्हें महिमा आ रही है। किससे, इससे नहीं आ रही है कि उन्हें उनके आहार चर्या में कुछ अच्छा हो गया, उन्हें अच्छा भोजन मिल गया हो। इससे महिमा नहीं आ रही है कि वो एक दिन रात में सो रहे थे और शेर बाजू में आके बैठ गया, उन्हें खाया नहीं। इससे महिमा नहीं आ रही है। परिस्थिति, संयोग और उदय, इससे उन्हें महिमा नहीं आ रही। होंगे कर्म के उदय हैं, जैसे होने होंगे, परिस्थितियां जैसी बननी है बनेगी। मुझे तो लेकिन मेरा काम करना है। आप परिस्थितियों को नहीं सुधार सकते, लेकिन परिस्थिति में बैठी हुई मन स्थिति, उसको सुधार सकते हैं। तो आप अपने परिणामों पर कार्य करेंगे, जैसा अमृतचंद्र आचार्य ने अपने परिणामों पर कार्य किया, और उससे प्राप्ति किसकी हुई, कुल मिलाकर उससे उन्हें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति हुई। अब एक बात और, चाहते तो अमृतचंद्र आचार्य कुछ नहीं करते, भाई मुझे प्राप्ति हो गई, मेरी मेहनत से हुई है, भाई क्यों परमेष्ठियों को क्यों नमस्कार करें, मैंने मेहनत करी ना, वास्तविकता में स्थिरता तो मैंने ही करी, आत्मा का ध्यान मैंने ही किया, परमेष्ठियों का क्या रोल था, लेकिन मार्ग किसने बताया, परमेष्ठियों ने। इसीलिए आचार्य अमृतचंद सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उसके बाद उनकी वाणी को, उसके बाद अपनी आत्मा को। तो हमें भी अपने परंपरा में ऐसा ही क्रम रखना चाहिए, भाई जिसका जितना योगदान है उसको उतना उतना तवज्जो हमें देना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अधिकार महाअधिकार समाप्त होता है। अब आगे क्या होगा, अब आगे द्रव्य के तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष अधिकार चालू होगा, जहां प्रत्येक द्रव्य के बारे में चिंतन कराया जाएगा। वेद विज्ञान करना है ना, तो प्रत्येक द्रव्य के बारे में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हर द्रव्य को पकड़ेंगे, बहुत अच्छा ऑपरेशन करेंगे, खुलासा करेंगे प्रत्येक द्रव्य का। उसके बाद अंत में फिर यही प्रेरणा देने वाले हैं कि अब जान लिया, अब क्या करो,
अब जीव द्रव्य को पर द्रव्यों से भिन्न जानो। एक ही बात बार बार वो दोहराएंगे। समझ में आया आप सबको? अब कभी आगे मौका मिलेगा तो हम विशेष अधिकार से चालू करेंगे। देखो निर्वाणी के बाद सभी 5 मिनट बैठ गए जो